कोरबो लोरबो जीतबो रे। और इस बार ऑक्शन में भाई केकेआर की शायद जीत हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? एक तो इतना मोटा पैसा था, कैम ग्रीन खरीदे, पठीराना खरीदे। क्या चौथे टाइटल की तलाश पूरी हो पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस ऑक्शन में कैसी रही केकेआर की स्ट्रेटेजी, वीडियो तो इस बारे में होने ही वाला है। भाई क्या कहना चाहोगे आप? भाई ऑक्शन मेरे हिसाब से काफी अच्छा था। लास्ट में रेटिंग भी देंगे आउट ऑफ 10। यस। बट अगर ओवरऑल आप बात करो 64 करोड़ थे। यस। करने को तो हग भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया ऑक्शन निकाला करा। और जो जो गैप्स थे बेसिकली वो अच्छे से फिल किए हैं। उस बारे में डिटेल में बात करते हैं और इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 तक पहुंचते हैं। करेक्ट। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं आज कौन से प्लेयर्स खरीदे हैं। कैमरन ग्रीन एक्सपेक्टेड, फिन एलन, पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम साइफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र और आकाशदीप। तो मेरे हिसाब से ना भाई इन्होंने गैप्स बहुत तगड़े फिल किए हैं। यस। क्यों? रिंकू सिंह का आपको सीधा सीधा बैकअप आपने ले लिया राहुल त्रिपाठी में। बिल्कुल। कीपर्स दो आपस में बैकअप हो गए। इवन तीसरा बैकअप कीपर क्या फ्रंट लाइन कीपर रघुवंशी भी बन सकता है। तेजस्वी दहिया जो इन्होंने लिए हैं, हाँ। वो भी एक कीपर ही है जिन्होंने डीपीएल में बढ़िया प्रदर्शन करा है। तो बैकअप का बैकअप बहुत बढ़िया। और उसके अलावा आकाशदीप इनको बहुत सस्ते में मिल गया। रचिन रविंद्रा ऑलमोस्ट बेस प्राइस में मिला 2 करोड़ भाई। और क्या लोगे आप? उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना दोनों मिल गए हैं। कई लोग जब हम लाइव कर रहे थे तो आर्ग्यू कर रहे थे कि मुस्तफिजुर बेटर ऑप्शन नहीं है पथिराना से। केकेआर वालों ने कहा भाई दोनों रख लो भाई। तो दोनों तो भाई अब वो दो इकट्ठे खेल पाते हैं या नहीं यही डिस्कस करते हैं बेसिकली। बिल्कुल कि 11 कैसी दिख रही है इनकी। रहाणे क्या टीम का हिस्सा हो सकता है? अभी मान के चलते हैं रहाणे टीम के कैप्टन है क्योंकि रिटेन करा है। करेक्ट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कल को ग्रीन को भी कैप्टनसी सौंप सकता है और इनकी टीम फिर भी सही फंक्शन कर जाएगी। मैंने उस दिन भी आपसे बोला था भाई कि हो सकता है कैम ग्रीन के नाजुक कंधों पर डाल दे जिम्मेदारी। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ रहाणे है, उस हिसाब से टीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो रहाणे ओपनिंग करेगा। अब बिहार नारायण पहले ओपनिंग करते थे। अब आपने 3 प्रॉपर ओपनर्स खरीद लिए हैं। फिन एलन, ये साइफर्ट और रचिन रविंद्रा, तीनों न्यूजीलैंडर्स। किसको खिलाओगे? अब बड़ी समस्या है। रचिन के साथ मुझे कंसिस्टेंसी मिलती है, मुझे पता है कि मैं इस पे बैंक कर सकता हूँ। फिन एलन के साथ मुझे एग्रेसिव स्टार्ट मिलती है लेकिन इनकंसिस्टेंसी मिलती है। टिम साइफर्ट के साथ भी वही सीन है भाई। टिम साइफर्ट लेकिन इस समय काफी अच्छी फॉर्म में, तो शायद हो सकता है टिम साइफर्ट के साथ ये लोग स्टार्ट करें और अनफॉर्चुनेटली नारायण की जगह नीचे की तरफ बनेगी भाई। मतलब नारायण ओपनिंग नहीं इस बार। नहीं भाई, क्योंकि रहाणे हम क्यों कह रहे हैं कि 3 या 4 पे नहीं खेल सकता? क्योंकि भाई उसका बेस्ट पावर प्ले में आ रहा है। यस। पिछली बार भी अगर आप स्टार्ट उठा के देखो तो बेस्ट आया पावर प्ले में। फिर सवाल पैदा नहीं होता कि उसकी पोजीशन आप बंदे की चेंज करो। करेक्ट। और भाई फिन एलन अभी हम कह रहे हैं टिम साइफर्ट, बट ये वर्ल्ड कप डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से कौन खेलता है। हाँ, ये तो है। रचिन रविंद्रा खिलाने के लिए टेम्प्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपको दे देता है और भाई वो भी सॉलिड स्टार्टर है। अगर वो चलने लग जाए, फॉर्म में हो, 160-70 का स्ट्राइक रेट उसके लिए आम है। रचिन रविंद्रा एक्चुअली में आपका दूसरा वेंकटेश अय्यर बन सकता है। करेक्ट। अगर उस सिचुएशन में जब वेंकटेश जो रोल प्ले करते थे, बिल्कुल सिमिलर प्रोफाइल है बॉलिंग, लेकिन आपकी रचिन रविंद्रा की बहुत बेहतर है उनसे। तो मैं उस केस में रचिन रविंद्रा को भी खिलाने का एक ऑप्शन रख सकता हूँ कि फ्यूचर में इन केस जरूरत पड़ी नंबर 3 पर भी रचिन रविंद्रा को खिलाने से हर्ज नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, तो अब 3 नंबर पे फिलहाल कैमरन ग्रीन के साथ जाएंगे। हमने जो इनिशियली केकेआर की टारगेट वीडियो बनाई थी उसमें हम सोच रहे थे कि 5 पे खेले, बट फिर नीचे जेमी स्मिथ नहीं आया इस टीम में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसी स्ट्रेटजी नहीं, तो इन्होंने ओपनर्स पे ज्यादा फोकस किया और नारायण को बेसिकली नीचे करने का सोचा। तो कैमरन ग्रीन 3 पे, मुंबई के लिए भी बहुत अच्छा करा उसने 3 पे आके 100 भी करी थी 3 नंबर पे। और फिर आपको वही टॉप 3 धाकड़ मिल जाते हैं। चौथा रघुवंशी होगा। रघुवंशी चौथा, और इसलिए भी, और नारायण को अगर आप ऊपर कर दो फिर रघुवंशी नंबर 5 पे चले जाएंगे। और मैं हैरान नहीं होऊंगा भाई, वैसे इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट क्या पता राहुल त्रिपाठी खेल जाए। एक्स प्लेयर है इनका, इनके लिए ठीक भी खेल सकता है, लेकिन वो पहली 11 में तो शायद रघुवंशी होना चाहिए। वो उस लीग में आते हैं जिसमें हुडा और विजय शंकर आते हैं फिलहाल के तौर पे। राहुल त्रिपाठी बैकअप के तौर पे है। रघुवंशी भाई जिस खिलाड़ी को आपने रिटेन करा है और भरोसा जताया कि ये हमारा नेक्स्ट शुभमन गिल या नेक्स्ट यशस्वी या नेक्स्ट अभिषेक हो सकता है, आप उसको इतनी आसानी से बर्खास्त नहीं करोगे भाई। करेक्ट। तो फिर 5 पे रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह 2023 वाले चाहिए। 24 और 25 वाले आए तो हो सकता है ये ड्रॉप होते हुए दिखे और तेजस्वी दहिया आपको खेलते हुए दिख जाए। तेजस्वी दहिया को सिंह नाम है, तेजस्वी सिंह दहिया है, ऐसा ही। हाँ भाई है। तो उसको देखने के लिए हम तो काफी एक्साइटेड है भाई, क्योंकि काफी 190 का स्ट्राइक रेट, 49 की एवरेज डीपीएल में। उसके अलावा 339 रन। पिछली बार हमने देखा प्रियांश आर्या डीपीएल में चला, फिर
आईपीएल में भी चला, यस तो हो सकता है तेजस्वी सिंह भी दिख जाए टीम में। बट यहाँ हम दोस्तों पहली 11 की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर स्टक रहते हैं। करेक्ट है 6 पे कौन खिलाएंगे, क्या लग रहा है? भाई। 6 पे इनके पास ऑप्शन रमनदीप का है। रमनदीप के लिए ज्यादा जल्दी है भाई। ज्यादा जल्दी है, लेकिन अब ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास नीचे एक जो प्लेयर आना है वो अनुकूल रॉय आने। अनुकूल रॉय इस वक्त है रेड हॉट फॉर्म में। हाँ इनकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ी कमजोर दिख रही है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या रॉबमन पॉवेल की जगह बनती है यहाँ पे? नहीं बनती यार, क्योंकि फॉरेन कोटा आपका पूरा हो जाएगा। आपने 2 ऊपर खिला लिए, 2 नीचे खिलाओगे, नारायण और वो। अभी तो मैं ये हैरान हूँ कि हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा पत्थी राणा खेलता है या मुस्तफिजुर खेलता है। यस दोनों कैसे खेलते हैं ये एक अलग सिनारियो दोनों नहीं खेल पाएंगे एक साथ। फिर उस केस में आप वो उसको भूल जाओ, टिम साइफर्ट या सचिन रविंद्र, फिन एलन को। थोड़ी सी खिचड़ी है, बट खिचड़ी सॉल्वेबल है, ज्यादा हाँ इतनी दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है भाई इनमें से ये तेजस्वी सिंह जो है ना वो खेलेगा, वो 6 पे खेलेगा। तेजस्वी सिंह आपको लग रहा है? 7 पे रमनदीप, 8 पे अनुकूल रॉय एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। फिर आप 9 पे रहाणे को खिलाओगे, ओ सॉरी नारायण को। हाँ हो सकता है। मैं इसको इस जो आपका लॉजिक है उसको मैं ये नहीं बोलूंगा गलत है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में आप देखोगे रमनदीप ने आज तक 6 पे ऐसा नहीं खेला है, नहीं खेला। और 7 पे जैसे ही वो आते हैं आपकी बैटिंग थोड़ी ब्रिटल लगती है, थोड़ी कमजोर लगती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर वहां तेजस्वी सिंह की जगह बनती है तो खिला सकते हो। 3 करोड़ रुपए लगाए हैं उस पे, तो कुछ सोच के ही लगाए हैं। यस, जैसे प्रशांत पे लगाए हैं, या दूसरे प्रशांत वीर और वो कार्तिक शर्मा। यस, तो तेजस्वी सिंह लेट से कि खेलता है 6 पे, फिर 7 पे रमनदीप, 8 पे नारायण अभी के लिए हम इम्पैक्ट प्लेयर ले लेंगे कोई सा, फिर 9 पे हर्षित राणा, 10 पे वैभव, 10 पे वैभव, 11 पे आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए, और फिर पत्थी राणा एज एन इम्पैक्ट। नॉट बैड, डिसेंट 11 दिख रही है। आपकी बैटिंग यहाँ पे भी 9 तक है। हर्षित राणा 9 पे बैटिंग करने आ रहा है यार। बैटिंग मेरे ख्याल से यही टीम बैठेगी। अनुकूल रॉय की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, हो सकता है तेजस्वी सिंह स्वैप कर जाए, अनुकूल का स्वैप हो जाए। उसके अलावा मेरे हिसाब से 11 यही होनी चाहिए भाई। 11 इनका अगर आप देखोगे, ताकतों की बात करूं मैं इनकी, तो इनकी जो ताकत है, एक तो कैम ग्रीन, और भर भर के इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस, और बॉलिंग इनकी ताकत है। बॉलिंग ऑप्शंस गिन लेते हैं भाई। नारायण, सही, राणा, वैभव अरोड़ा, चक्रवर्ती, पत्थी राणा 5, कैम ग्रीन 6, और अगर सचिन रविंद्र खेलता है 7, अनुकूल रॉय खेलता है 8। सेम टीम में रमनदीप भी एक डाल सकते हो। रमनदीप मतलब उतनी अब डाल नहीं रहा, और थोड़ी सी उसकी वो मीडियम पेस टाइप, मतलब समझ नहीं आता। बट हाँ, ऑप्शन तो है ही, 9 ऑप्शन है, और हर 12 में 9 ऑप्शन, हर फेज के लिए बॉलिंग ऑप्शन। पावर प्ले में वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, बीच के लिए हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नारायण, डेथ के लिए आपके पास पत्थी राणा है। तो आपकी बॉलिंग आईपीएल की पूरी टीम से जब आप देखते हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आपको बॉलिंग बढ़िया दिख रही है। और एक और बात मैं बताऊं, वैभव अरोड़ा की जगह बहुत आराम से आकाशदीप को भी खिला सकते हैं। यस, और लिया भी शायद उसी वजह से लिया, क्या पता हर्षित और आकाशदीप खेलते देखें और वैभव अरोड़ा पहली 11 में ना हो, ये भी हो सकता है। जबकि उसकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल सही रही है केकेआर के लिए। तो मुझे तो भाई एक्साइटिंग लग रही है टीम। आप कैसे भी इसको लॉजिक दो, कहने को तो रिंकू सिंह भी बॉलिंग कर लेता है। तो बेसिकली जो बॉलिंग नहीं कर रहा वो एक कीपर है और एक रहाणे है। हाँ, बाकी सब बॉलिंग कर रहे हैं। यस, उस केस में जब रघुवंशी कीपिंग कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा तो 8 बॉलिंग ऑप्शन है आपकी टीम में। करेक्ट, वो भी खराब नहीं है, बहुत सेट है, सेट एंड वेट कर सकती है बाकी टीमों को। तो अब क्या लग रहा है, देखो ऑक्शन जो इन्होंने करा 64 करोड़ में से अब इनके पास बचा 75 लाख, मतलब नहीं बचा, सारा फूक दिया इन्होंने। तो क्या रेटिंग आउट ऑफ 10, देखो क्या लगता है क्या रेटिंग बनती है? मैं आउट ऑफ 10 8 दूंगा। 8 इसलिए दूंगा क्योंकि इनकी जो मेजोरिटी पॉइंट्स है वो उनकी बॉलिंग की वजह से है। कैम ग्रीन का आना, बट भाई बैटिंग भी बहुत सेट लग रही है मुझे। सेट लग रही है बैटिंग, कहीं ना कहीं फिनिशिंग में यस जो खामी है उसकी भी बात कर, जो हम बात कर रहे थे इनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी की, कि अगर आप फिनिशर एक ले आओगे तो आपकी टीम परफेक्ट हो जाएगी। अब भाई अगर ये लड़का जो तेजस्वी सिंह है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं है 14 करोड़ वाले प्राइस टैग का, 8 करोड़ वाले प्राइस टैग का। 3 करोड़ डिसेंट अमाउंट है, जब आपको पता है कि आप चल रहे हो, आप अच्छी फॉर्म में हो। अगर ये परफॉर्म कर जाता है तो फिनिशर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व है। अनुकूल रॉय अच्छी फॉर्म में है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन इनका कुछ कर दे तो ठीक है भाई। नहीं लाए फॉरेन फिनिशर, देसी फिनिशर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और एक और ताकत इनकी है कि इनका इंडियन कोर का जो टैलेंट है बहुत अच्छा है। रहाणे अच्छे, रिंकू अच्छे, रमनदीप अच्छे, तेजस्वी अच्छे, हर्षित, वरुण, आपके वैभव भी कुछ हद तक, आकाशदीप। तो इंडियन कोर जो टैलेंट है, रिकॉग्नाइज टैलेंट है। तो उस लिहाज से आप कहोगे कि हाँ भैया सॉलिड टीम बनाई है। और हर्षित आकाशदीप का दोनों डिसेंट बैकअप है। हर्षित और वैभव का, सॉरी, आकाशदीप और कार्तिक त्यागी, यस, नॉट बैड। पत्थी राणा का बैकअप मुस्तफिजुर का बैकअप पत्थी राणा। अब ये एक और $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इन दोनों लड़कों में से कौन खेलेगा, और क्या किसी भी केस में
ये इकट्ठे खेल सकते हैं। नहीं, इकट्ठे नहीं खेल सकते भाई, इकट्ठे सवाल ही नहीं, बट इकट्ठे इनकी डेथ बॉलिंग सोच क्या हो जाएगी। डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इकट्ठे ही खेल नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कैम ग्रीन बॉलिंग के लिए है। आप इतने फास्ट बॉलर्स का करोगे क्या? तो मैं मानता हूँ पठीराना स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में आपको मुस्तफिजुर की झलक दिखती रहेगी। और ये भी अगेन मैं बोलूंगा थोड़ा सा वर्ल्ड कप पे डिपेंडेंट है। हाँ। दोनों लड़के वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत लोग आर्ग्यू कर सकते हैं और शायद सही भी है कि 18 करोड़ पथीराना के लिए शायद थोड़े ज्यादा ही हो गए, वो अभी ज्यादा ही यंग है, ओवर रेटेड है, कोई बोल सकता है ऐसा। बट मेरा ऐसा मानना है उस कैटेगरी का बॉलर जो इतनी लगातार डेथ बॉलिंग अच्छी कर लेता है कंसिस्टेंटली, है कौन भाई? नहीं है इस ऑक्शन में, तो आप ढूंढने लेके चिराग लेके निकल जाओगे, शायद आपको तब भी नहीं मिलेगा। था नहीं, प्रॉब्लम ये है तो उसके लिए फिर आपको प्रीमियम देना पड़ता। कैमरन ग्रीन जैसे कोई और प्लेयर नहीं था, उसके लिए प्रीमियम देना पड़ा। करेक्ट। और शायद वेंकी माइसोर ने कहा भी कि हम 28 तक जाने के लिए तैयार थे, वो हमारा मैजिक नंबर था, उसके आगे हम नहीं जाते। तो मतलब मिल गए उनको 3 करोड़ सस्ते, 3 करोड़ का 2 करोड़ 80 लाख सस्ते मिल गए। मैं ऑनेस्टली स्ट्रैटेजी देखते हो भाई, मैं 9 दूंगा। मुझे पसंद आई इनकी स्ट्रैटेजी, और ये नई केकेआर दिख रही है जो एग्रेसिव है। और हमने देखा मिनी ऑक्शन में स्टार्क खरीदा था 24.75 का, उसी का रिकॉर्ड तोड़ा उसके कंपैट्रियट ने, मतलब उसी कंट्री के आदमी ने 25 का। अब क्या पता अगला वो जो चौथे टाइटल की तो बात कर रहा है हो जाए क्योंकि बॉलिंग अच्छी दिख रही है। मैं बैटिंग भी अच्छी दिख रही है। बैटिंग बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जिताती है। जब इनकी बॉलिंग में देख रहा हूँ ना, मेरे को बहुत कम लूप होल्स, स्पिनर सेट है, फास्ट बॉलर सेट है, सारे इंटरनेशनल वाले हैं, बॉलिंग इनकी ओवर पावर है। बस अगर ये फिनिशिंग अच्छी कर ले, ऊपर मुझे टॉप ऑर्डर पे भरोसा है, फिनिशिंग अगर इनकी अच्छी हो जाए, इंडियन टैलेंट का चल जाए, तो भाई चौथा टाइटल आने से कोई नहीं रोक मुझे ऐसा लग रहा है ये सीजन ना भाई रिंकू को बिग बॉय पॉइंट पहननी पड़ेगी इस बार, उसको वो डैडी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। 2-3 सीजन हो गए हैं, आई होप रिंकू का सीजन अच्छा है। और केकेआर वालों भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको और हाइप कर दो। इस साल खत्म होने से पहले 30,000 ले जाना है आपको, और वो आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कंटेंट बनाना, वो बना बिल्कुल भाई। तो आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।